देखो हम यहाँ पर थे, म्यूकोसा लेयर के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो म्यूकोसा लेयर के बारे में अपन ने यही पढ़ा कि भाई सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, वो म्यूकोसा लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है। म्यूकोसा लेयर खुद किसकी बनी हुई है? म्यूकोसा लेयर दो तरीके की सेल्स की बनी होती है। एक तो उसमें होते हैं एपिथेलियल सेल्स, और दूसरा होता है उसमें उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। एक तो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू वाली जो सेल्स होती है उनकी बनी हुई है। ठीक। स्टमक में जो म्यूकोसा लेयर है, स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है, उस म्यूकोसा लेयर में फोल्ड्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं। उन छोटे छोटे फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? रियोगी बोलते हैं। RUGA, रियोगी। ठीक है। स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है, उस म्यूकोसा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं? अपनी स्टमक के अंदर जो भी ग्लैंड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सीक्रेशन बनता है, उनसे गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो भी सीक्रेशन निकलता है, चाहे वो एंजाइम, HCl वगैरह, जितना भी सीक्रेशन निकल रहा है, उस पूरे सीक्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? स्टमक में सीक्रेट होने वाला, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला जूस, जो कि स्टमक में सीक्रेट हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का मेन कंपोजिशन होता है HCl। गैस्ट्रिक जूस में HCl सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो किसके थ्रू बनी हुई है? म्यूकोसा लेयर के थ्रू बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, म्यूकोसा जो लेयर होती है उसके अंदर एक स्पेशलाइज टाइप की सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। पूरी इंटेस्टाइन में होती है, अपनी पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है। ये गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। म्यूकस का फंक्शन तुम लोगों को पता है, कल ही बताया था मैंने। ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़े अपनी। उसके बाद ये जो म्यूकस लेयर होती है, डियोडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्ट, डियोडिनम नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस ये जो म्यूकोसा लेयर जो होती है, उस म्यूकोसा लेयर के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। ठीक है। इन विलाई के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? विलाई और माइक्रोविलाई का फंक्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना? विलाई को सप्लाई होती है किसकी? ब्लड कैपिलरीज की और लिम्फ वेसल्स की। लिम्फ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स की। अच्छा, ये जो विलाई है, इनको इनको सप्लाई किसकी होती है भाई? ब्लड कैपिलरीज की। क्यों होती है ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई या लिम्फ वेसल्स की सप्लाई क्यों होती है? देखो, अपनी इंटेस्टाइन में तुमको पता है डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड जाएगा कहाँ? एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड जाता है ब्लड में। कैसे जाता है? इन विलाई के थ्रू। जैसे सपोज ये एक विलाई है, देखो, जैसे सपोज ये एक विलाई है। ठीक है। अब क्या होगा कि इस विलाई में ये है लिम्फ वेसल। ठीक है। और लिम्फ वेसल के अलावा इसमें क्या है? ब्लड वेसल। ये देखो, ये ब्लड वेसल है। ऐसे करके ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। ब्लू रंग से मैंने बनाई है ब्लड वेसल्स, और रेड कलर से मैंने बनाई है लिम्फ वेसल। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे विलाई है, विलाई ने यहाँ से खाना एब्जॉर्ब किया, सपोज डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब किया। उस डाइजेस्टेड मटेरियल को, जैसे यहाँ से इसने ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया, तो ग्लूकोज को कहाँ डाल देगी? ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज के अलावा सपोज फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, डाइजेस्टेड फैट जो रहता है ना? डाइजेस्ट फैट, फैट डाइजेस्ट होकर के क्या बनता है? ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है फैट। डाइजेस्ट होकर के फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो फैटी एसिड्स हैं, वो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो वो अपनी क्या ब्लड वेसल में नहीं आ पाते। तो उन फैटी एसिड को कहाँ डाल दिया जाता है? लिम्फ वेसल्स में। तो लिम्फ वेसल्स क्या करेंगी? फैटी एसिड्स को कैरी करने का काम करती हैं। ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी भाई? ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड को कैरी करने का काम करती हैं। तो वो एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। ठीक है। अब ब्लड से क्या होगा कि ब्लड उसको लेकर के वहां जाएगा जहां उसकी जरूरत है। ब्लड उसको पूरी बॉडी में कैरी करता है ना? ब्लड क्या करेगा? उस न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में कैरी करेगा, जहां उसकी जरूरत है वहां उसको लेकर के जाएगा। तो ये काम होता है विलाई का। विलाई का, ब्लड वेसल्स का, लिम्फ वेसल्स का ये काम होता है। समझ में आया? जल्दी बोलो, सभी को समझ में आया? से यस और नो। केवल 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं 18 में से अभी। ओके। तो ये काम है उसका।
तो ये हमने बात करी म्यूकोसा लेयर की। अच्छा एक चीज और, ये जो विलाई है, विलाई के बीच में छोटे छोटे उभार होते हैं, उन छोटे छोटे उभार को हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कोहान। इन क्रिप्स ऑफ लिवर कोहान का फंक्शन क्या है ये भी मैं तुमको अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी थी पहली लेयर जिसके बारे में हमने इतना डिटेल में डिस्कशन किया। इसके बाद हमारी आती दूसरी लेयर सब म्यूकोसा। देखो सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन म्यूकोसा लेयर के बारे में ही करना था, क्योंकि म्यूकोसा लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सब म्यूकोसा लेयर है, इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। सब म्यूकोसा जो लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है ना। सब म्यूकोसा लेयर भी लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। ये याद रखना है भाई, म्यूकोसा लेयर किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स की और कनेक्टिव टिश्यू की। सब म्यूकोसा किसकी बनी हुई है, केवल और केवल कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये म्यूकोसा लेयर को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये क्या करती है, म्यूकोसा लेयर को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक, अच्छा इसमें होता क्या क्या है भाई, इसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड और लिम्फ वेसल्स होती हैं। म्यूकोसा लेयर में भी थी, इसके अंदर भी होती है नर्व और ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। ठीक, हाँ। और क्या होता है कि डिओडिनम के अंदर जो सबम्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा ऑफ विच रीजन, किस रीजन की सबम्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो डिओडिनम के अंदर सबम्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये था इट्स ऑल अबाउट सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है भाई, सेकंड लेयर है, आउटर टू द म्यूकोसा सिचुएटेड रहती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। फंक्शन है इसका म्यूकोसा को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। इसके अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं। डिओडिनम में इस सब म्यूकोसा के अंदर डिओडिनम में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, उन ग्लैंड्स को हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपनी तीसरी लेयर आती है। तीसरी लेयर कौन सी है भाई, तीसरी लेयर है मॉस्क्यूलरिस लेयर। देखो दिस वन इज आवर थर्ड लेयर, मॉस्क्यूलरिस लेयर। इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं डायग्राम को। देखो ये है अपनी मॉस्क्यूलरिस लेयर, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी लेयर जो तुम देख रहे हो ये है मॉस्क्यूलरिस लेयर। सिंगल लेयर है ये, पूरी एक ही लेयर है, ये अलग अलग लेयर नहीं है। बस मॉस्क्यूलरिस लेयर जो है दो अलग अलग टाइप की मसल से बनी हुई है। ठीक है, ये पूरी जो है ये क्या है भाई, मॉस्क्यूलरिस लेयर। ठीक, मॉस्क्यूलरिस मतलब जो मसल्स की बनी हुई लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, मॉस्क्यूलरिस लेयर। ठीक है, ये पूरी एक ही लेयर है। ये हमको दो अलग अलग क्यों दिख रही हैं, ये दो अलग अलग इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये दो अलग अलग मसल सेल से बनी हुई है। जो इनर वाली जो लेयर है मॉस्क्यूलरिस की, जो इनर पार्ट है वो इनर पार्ट बना हुआ है सर्कुलर मसल लेयर से। कि इसके मसल्स कैसे हैं भाई, सर्कुलर मसल्स हैं। इनर पार्ट में मसल्स कैसे हैं भाई, सर्कुलर मसल्स हैं। आउटर पार्ट जो है उसमें मसल्स कैसे हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबे लंबे मसल्स हैं। इनर पार्ट में कैसे हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, है ना, सर्किल जैसे मसल्स हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल और आउटर में क्या, आउटर में क्या है लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर में क्या है सर्कुलर मसल। ये याद रखना है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इनका फंक्शन क्या होता है भाई, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो यही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कोऑर्डिनेशन से इंटेस्टाइन में, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट प्रेजेंट होता है, उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन जनरेट करता है भाई, ये मॉस्कुलरिस लेयर। इस मॉस्कुलरिस लेयर के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट
जनरेट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में मैंने तुमको बताया था, क्या होता है भाई? पेरिस्टालसिस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसके थ्रू अपने गट में, अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट में फूड आगे की तरफ ट्रेवल करता है। जैसे सपोज ये ऊपर वाले मसल्स हैं, इन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, नीचे वाला जो जहाँ पे जो फूड है वो फूड कहाँ जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर नीचे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वो फूड और नीचे चला जाएगा। फिर इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वो और फूड। अब ये जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो किन में हो रहा है? वो मॉस्कुलर लेयर में हो रहा है। ठीक है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की मॉस्कुलर लेयर के अंदर हो रहा है। तो सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आई? से यस और नो फटाफट से यस और नो बोलो सभी लोग, से यस और नो। ओके, आगे देखो। अब आगे देखो, ये तो बात थी भाई अपनी पूरी ओवरऑल इंटेस्टाइन की बात थी कि ओवरऑल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये मॉस्कुलर लेयर के अंदर दो तरीके की मसल्स होती हैं, एक सर्कुलर मसल लेयर होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है। ठीक है, मॉस्कुलर लेयर पूरी एक ही लेयर है। इस लेयर में ये लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सर्कुलर मसल लेयर और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें जैसे स्टमक की बात करें तो स्टमक में क्या होता है, मसल, ये जो मस्कुलर लेयर जो है ना वो तीन तरीके की मसल से मिलकर के बनी हुई है। बाकी पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट में ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक की अगर अपन बात करें तो उसमें दो ही तरीके की मसल्स प्रेजेंट है, एक सर्कुलर मसल्स और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लेकिन जो अपना स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर इसमें एक और तरीके का मसल्स होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स। इस तरीके की ऑब्लिक, ऐसे मसल्स और प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन स्टमक की बात करें तो स्टमक की जो मॉस्कुलर लेयर है, उस मॉस्कुलर लेयर देखो, पहले तो आएगी ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, ऑब्लिक मसल्स के बाद यहां आएंगे सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स के बाद यहां आते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आएंगे? ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स के आगे आते हैं सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स के आगे आते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मतलब कि स्टमक में जो मस्कुलर लेयर है वो तीन तरीके की मसल से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन सी तीन तरीके की मसल्स? मॉस्कुलरिस मसल, सॉरी ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स के बाद सर्कुलर मसल्स, और सर्कुलर मसल्स के बाद, सर्कुलर मसल के बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। आई होप समझ में आई होगी बात सभी को। तुम यार बोलते नहीं हो, दिक्कत ये है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर आएगी, चौथी लेयर की बात कर रहे हैं अपन, चौथी लेयर है ये सिरोसा। फोर्थ लेयर कौन सी है? ये अपनी सिरोसा लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर। देखो, ठीक है, अच्छा, सिरोसा जो बनी होती है वो स्मूथ टिश्यू की बनी होती है, मेम्ब्रेन की बनी होती है। और ये दो लेयर से बनी हुई है सिरोसा। सिरोसा अपनी दो लेयर से बनी हुई है। पूरी सिरोसा लेयर किससे बनी हुई है? दो लेयर से। जैसे अपनी मॉस्कुलरिस लेयर भी दो लेयर से बनी हुई थी, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर से बनी हुई थी, उसी तरीके से सिरोसा भी दो तरीके की लेयर से बनी हुई है। एक तो होती है मीजोथीलियम, ठीक है, और सेकंड है एपिथीलियम। एक होती है मीजोथीलियम सेल्स और दूसरी होती है उसमें एपिथीलियम सेल्स। अच्छा, मीजोथीलियम और एपिथीलियम क्या है? मैंने तुमको पहले ही बताया कि ये अपन टिश्यू में पढ़ने वाले हैं। बाकी तब तक तुम ये याद रख लो कि भाई मीजोथीलियम सेल्स होती हैं और एपिथीलियम सेल्स होती हैं जिनसे अपनी क्या बनी हुई है? सिरोसा लेयर बनी हुई है। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है वो बनी हुई है मीजोथीलियम सेल से। ठीक है, इस मीजियोथीलियम सेल सेल जो होती है, ये मीजियोथीलियम सेल जो होती है ये क्या करती है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है। मतलब ये जो अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, सपोज ये अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है पूरी, इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कवर करने का काम कौन कर रही है भाई? सिरोसा लेयर की मीजोथीलियम लेयर, सिरोसा की मीजोथीलियम लेयर। ठीक है, सिरोसा लेयर दो सब लेयर्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सी? मीजोथीलियम और एपिथीलियम।
तो इस पूरी की पूरी अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को कवर करने का काम क्या कर रही है, मीजोथीलियम लेयर। ये मीजोथीलियम लेयर क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अच्छा, ये केवल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही नहीं होती, अपने जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, चाहे अपन वो हार्ट बोले, चाहे अपन किडनी बोले, चाहे अपन लिवर बोले, चाहे अपन अपना पेनक्रियास बोले, जितने भी अपने विसरल ऑर्गन्स हैं, उन सारे विसरल ऑर्गन्स के बाहर ये लेयर जो है ऐसे कवरिंग बनाती है और उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। विसरल ऑर्गन क्या होते हैं, इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स जो हैं उन सबको अपन विसरल बोलते हैं। विसरल का मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, जिनको अपन बाहर से नहीं देख पा रहे, हार्ट को अपन बाहर से नहीं देख पाते, किडनी को अपन बाहर से नहीं देख पाते, है ना, स्टमक को अपन बाहर से नहीं देख पाते। ठीक है, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन। तो जितने भी अपने विसरल ऑर्गन है उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी बनी हुई है, सीरोसा लेयर की, मीजोथीलियम सब लेयर की। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, हाँ। ठीक है, अच्छा, जब ये विसरल ऑर्गन को कवर कर लेती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विसरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। या तुम इतना याद रखो कि मीजोथीलियम लेयर जो है उसको अपन और क्या बोलते हैं, विसरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मीजोथीलियम की जो लेयर है उसको अपन और क्या बोलते हैं, विसरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे बाहर की तरफ आती है एपिथेलियल सेल्स, सीरोसा मेम्ब्रेन की। इसको अपन पेराइटल लेयर भी बोलते हैं। पेराइटल मतलब सबसे बाहर की। तो सपोज पेराइटल मतलब क्या हुआ, सबसे बाहर की। तो देखो, ये क्या है अपनी, ये है मीजोथीलियम, और इसके बाहर जो लेयर है, इसके बाहर जो अपनी सीरस लेयर है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई, पेराइटल, पेराइटल लेयर। तो मीजोथीलियम लेयर किसकी बनी हुई है भाई, मीजोथीलियम लेयर किसकी बनी हुई है, इसको अपन और क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुको। मीजोथीलियम लेयर या विसरल लेयर, इसको अपन और क्या बोल रहे हैं, विसरल लेयर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा नहीं तो। विसरल लेयर, अब देखो, तो विसिलर लेयर किसकी बनी हुई है भाई, मीजोथीलियल सेल की। ठीक है, और पेराइटल लेयर किसकी बनी हुई है, एंडोथीलियल सेल्स की। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोल रहे हैं, मीजोथीलियल, सॉरी, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर को अपन मिलाकर के क्या बोल रहे हैं भाई, सीरोसा लेयर। ठीक है, क्लियर है, बोलो भाई लोगों, क्लियर है, क्लियर है यहां तक? ओके, तो चलो एक बार फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं अपन। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, अभी अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जो लोग भाग गए ना उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब इसका फटाफट से अपन रिवीजन करते हैं, डायग्राम से रिवीजन करेंगे पूरा। देखो, ये क्या है भाई, हिस्टोलॉजी ऑफ अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अपनी हिस्टोलॉजी है। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। तो अपन ये जान रहे हैं यहाँ पर कि अपनी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट जो है वो किस तरीके के टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। तो अपन ने एक सेक्शन काट करके इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। इस क्रॉस सेक्शन की अपन स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे अंदर ये जो खाली पोर्शन जो हमको नजर आ रहा है, सबसे अंदर ये जो अपने को खाली पोर्शन ये जो नजर आ रहा है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इस खाली पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन। इस खाली पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं भाई, ल्यूमेन बोल रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी भाई लोगों, आवाज आ रही है ना मेरी?